एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक साधारण लेकिन बहुत ही मजबूत दिल वाली औरत रहती थी। उसके 2 छोटे छोटे बेटे थे, अर्जुन और मोहन। उसका संसार बस उसके 2 बच्चे ही थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके पति रामलाल शहर से लौटते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए और उसी दिन सीता की दुनिया उजड़ गई। वह दिन जब लोगों ने आकर खबर दी, सीता, दरवाजा खोलो, हमें तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। सीता घबराकर बाहर आई। उसने देखा बाहर कुछ लोग खड़े थे, सबके चेहरे उतरे हुए। क्या हुआ? रामलाल ठीक तो है ना? वो आज आने वाले थे, देर क्यों हो गई? आप लोग ऐसे चुप क्यों हैं? पड़ोसन की आंखों में आंसू भर आए। सीता, हिम्मत रखो, रास्ते में एक बड़ा हादसा हो गया। रामलाल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ना, नहीं, ये झूठ है। मेरे रामलाल को कुछ नहीं हो सकता। आप गलत कह रही हैं। वो ठीक है ना? आप बोलिए, वो ठीक है ना? सीता, रामलाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। सीता फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? मेरे बच्चों के सिर से पिता का साया क्यों छीन लिया? मैं अब क्या करूंगी? कैसे पालूंगी इन्हें? अर्जुन और मोहन डरकर माँ से लिपट गए। माँ, पिताजी कहाँ हैं? सब लोग क्यों रो रहे हैं? माँ, आप भी मत रो। माँ, पिताजी कब आएंगे? उन्होंने कहा था मिठाई लाएंगे। सीता ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन बच्चों की मासूम आंखें देखकर उसने अपने आंसू रोक लिए। कुछ पल बाद उसने आंसू पोंछे और बच्चों की तरफ देखा। सुनो मेरे बच्चों, आज से मैं ही तुम्हारी माँ भी हूँ और पिता भी। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, चाहे मुझे दिन रात क्यों न जागना पड़े। मैं तुम्हारे लिए हर दर्द सह लूंगी। बस तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देना। उसने दोनों को अपने सीने से कस कर लगा लिया। उस रात सीता बहुत रोई, लेकिन सुबह होते ही उसने अपने आंसू छिपा लिए, क्योंकि अब उसके पास टूटने का हक नहीं था। उसे अपने बच्चों के लिए मजबूत बनना था। अगले ही दिन से सीता ने घर घर जाकर काम करना शुरू कर दिया। कभी बर्तन धोना, कभी झाड़ू पोंछा, कभी खेतों में मजदूरी। गर्मी हो या सर्दी, बीमारी हो या थकान, वह कभी नहीं रुकी। कई बार तेज धूप में उसके पैर जल जाते, सर्दियों में हाथ ठंड से सुन्न हो जाते, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही सोच रहती, मेरे बच्चों का भविष्य। रात को जब वह थकी हुई घर लौटती, उसके कपड़े पसीने से भीगे होते, चेहरा थका हुआ, लेकिन बच्चों को देखते ही मुस्कान आ जाती। माँ, तुम बहुत थक गई हो ना? तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। आज तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया ना? अरे नहीं बेटा, माँ कभी नहीं थकती। जब अपने बच्चों का चेहरा देख लेती है ना, तो सारी थकान दूर हो जाती है। तुम बस पढ़ाई अच्छे से करो, यही मेरी असली ताकत है। माँ, तुम रोज इतना काम क्यों करती हो? क्या हम जल्दी बड़े नहीं हो सकते? हम भी काम करेंगे, तुम्हें आराम देंगे। अभी तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों इतने बड़े इंसान बनो कि लोग तुम्हारा नाम इज्जत से लें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी सफलता। माँ, हम बड़े होकर तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। तुम्हें कोई काम नहीं करने देंगे। तुम बस आराम करना। हम तुम्हारे लिए बड़ा घर लाएंगे, बहुत सारी खुशियां लाएंगे। हाँ माँ, और हम तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे। अब से हम रोज ज्यादा पढ़ाई करेंगे। सीता दोनों को गले लगा लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वह आंसू छुपा लेती है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, बस भगवान,
मेरे बच्चों को अच्छा इंसान बना देना, इनके दिल में हमेशा संस्कार और प्यार रखना। समय पंख लगाकर उड़ गया। दिन महीने बने, महीने साल बने, और देखते ही देखते 20 साल बीत गए। अर्जुन ने मेहनत से इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। मोहन ने भी दिन रात पढ़ाई की और डॉक्टर बन गया। दोनों शहर में बड़ी नौकरी करने लगे। अच्छी तनख्वाह, बड़ा सा घर, गाड़ी, हर सुख सुविधा। एक दिन दोनों भाई माँ को शहर ले आए। नए घर का दरवाजा खोला। माँ, ये घर अब आपका है। अब आपको किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं। माँ, आपने हमें संभाला, अब हमारी बारी है। आप बस आराम करें, हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। सीता चारों तरफ देखती है। आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आज तुम्हारे पिताजी होते तो कितना खुश होते। उन्होंने हमेशा सपना देखा था कि मेरे बेटे बड़े आदमी बने। आज तुमने उनका सपना पूरा कर दिया। माँ, पिताजी जहाँ भी होंगे हमें देखकर जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। और वो आप पर गर्व कर रहे होंगे, क्योंकि असली हीरो तो आप हैं माँ। सीता दोनों बेटों को गले लगा लेती है। उसका संघर्ष, उसका त्याग आज रंग ला चुका था।